जेडीयू महागठबंधन की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। सुकेश, बड़ा डायरेक्ट सवाल आपने पूछा है तो डायरेक्ट आंसर ही देता हूं। दोनों का साथ रहना बीजेपी और जेडीयू का इनएविटेबल लग रहा है और मैं बहुत गंभीरता के साथ सोच समझ कर रहना या साथ ना रहना, साथ ना रहना, साथ इनएविटेबल है उन दोनों का गठबंधन टूटना। बिल्कुल बिल्कुल। जिस लेवल पे देखिए, पहले ये जो बयान आ रहे थे वो सेकंड रंग लीडरशिप की तरफ से आ रहे थे और दोनों तरफ से जो बिहार में एक्टिव हैं उनके बयान आ रहे थे। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस लेवल पे बात को ले जाना कि एक दूसरा चिराग पासवान बनाने की कोशिश हो रही थी, साजिश और षड्यंत्र जैसे हम वहाँ षड्यंत्र को वहाँ खड्यंत्र बोलते हैं, देसी भाषा में। तो षड्यंत्र और साजिश जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना, ये कहना जो आपने कहा है, मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन कि हम कैबिनेट में शामिल नहीं होंगे, ये कहना जब उनसे कल पूछा गया कि तेजस्वी जो है वो महंगाई के मुद्दे पे सड़कों पे हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर जनता के मुद्दों पे कोई सड़कों पे है तो हम मना करेंगे क्या। तो ये तमाम चीजें लीड करके हमको वहां ले जाती हैं जहां ये बताना जरूरी हो जाता है दर्शकों को कि हालिया बयान कल के और आज के ये बयान दिखाते हैं कि ये दोनों अब साथ नहीं रह सकते। दूसरा, आज मैंने एक दूसरा बयान सुना जो उनके पार्लियामेंट्री बोर्ड के सेक्रेटरी हैं कुशवाहा साहब। उन्होंने कहा, उन्होंने एक पैरेलल खींचने की कोशिश की, नरेंद्र मोदी के सामने नीतीश कुमार को रखा कि राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं हमारे नेता, जो हैं उनका गवर्नेंस की चर्चा पूरे देश में होती है। नॉन कॉमिटल होना कि 2024 लड़ेंगे कि नहीं, 2025 साथ लड़ेंगे कि नहीं, जबकि बीजेपी की तरफ से यह बात कही गई है कि 2025 तक नीतीश कुमार, शायद उनको प्लेकेट करने की कोशिश थी। जब राज्य की कार्यकारिणी की बैठक अभी हुई थी, अमित शाह और नड्डा का यह कहना कैटेगोरिकली कि नीतीश कुमार हमारे नेता हैं। लेकिन जब इतने सारे शक आपके दिमाग में आ जाए कि पहले चिराग पासवान को आगे करके हमें छोटा किया गया, इट वॉज लाइक आप चाहते थे कि ऐसा हो जाए कि हम बिग ब्रदर हैं, हम स्मॉल ब्रदर हो जाए, हम छोटे भाई हो जाए, तो आपने हमको छोटे भाई किया। और दूसरी कोशिश थी कि आप आरसीपी को साथ लेकर और डैमेज करो। तो जब इतने सारे शुभा आप एक गठबंधन में देखते हैं तो वो गठबंधन बहुत दूर तक नहीं चल सकता। लेकिन सुकेश, इसमें एक और चीज भी तो है। अगर नीतीश कुमार, जिनको पलटू राम का नाम मिल चुका है, अगर वो एक बार फिर से यू टर्न मारते हैं, पलटते हैं, तो क्या करेंगे? वो आरजेडी के साथ जाएंगे क्या? और क्या आरजेडी के साथ जाएंगे तो आरजेडी नीतीश को सीएम बना देगी? क्योंकि वो तो तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए राबड़ी देवी हम सुनते हैं, और लालू यादव एकदम एडमेंट है कि अगर गठबंधन होगा तो इसी शर्त पे होगा कि तेजस्वी सीएम बनेंगे। क्या नीतीश मानेंगे? जब हम आप ये चर्चा कर रहे हैं मानक, और जब ये साधारण सी बात हम आप समझ सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार और ललन सिंह ये बात नहीं समझ रहे हैं कि एक हमारी क्रेडिबिलिटी को एक बार फिर से डेंट लगेगा कि हमने फिर से पलटी मार लिया। लेकिन राजनीति में ये चीजें होती हैं, फिर से हो सकती हैं। जिस दिशा में आगे बढ़ रही है लगता है फिर से होंगी, क्योंकि दूसरा जो गठबंधन, नीतीश कुमार संख्या में तीसरे नंबर की पार्टी है, लेकिन वो ऐसी संख्या है जो जिस तरफ जाता है उस तरफ सरकार बनती है। आपने दूसरी बात कही कि क्या उनको आरजेडी सीएम बना देगी। पॉलिटिक्स में पोस्चरिंग होती है। ये चर्चा जो हुई है कि उन्होंने सोनिया गांधी को फोन किया है, वो लेफ्ट के नेताओं से भी संपर्क में होंगे, तो क्या कांग्रेस तेजस्वी को चाहेगी या वो चाहेगी कि नीतीश कुमार अभी बने रहे? क्या उनके लिए दिल्ली का रास्ता देखा जा रहा है? ये तमाम चीजें, ये कहना अभी कुशवाहा का कि वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, उनका गवर्नेंस राष्ट्रीय स्तर पे चर्चा का विषय रहता है, तो क्या ये आने वाले दिनों की आहट सुनाई दे रही है? मैं तो सुकेश ये सोच रहा हूं कि सोनिया गांधी और लालू यादव के रिश्ते हमको पता है बहुत पुराने और बहुत अच्छे संबंध हैं दोनों के। हालांकि हाल के वर्षों में खराब हो गए, चुनाव के वक्त हमें याद है कि बहुत खटास आ गई थी। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार सोनिया गांधी को इसीलिए फोन कर रहे हों कि वो लालू यादव से बात करें, और जाहिर है आरजेडी और जेडीयू के रिश्ते खराब हो चुके हैं, कुछ मीडिएशन करें और कोई ऐसा रास्ता निकालें। हो सकता है 2-2 साल, 2.5 साल के लिए सीएम बनने पर तैयार हो जाएं दोनों, क्योंकि तेजस्वी भी तो डेस्परेट होंगे इस समय विपक्ष से और सत्ता में आने के लिए। देखिए, नीतीश कुमार को यह मालूम है कि उनके आसपास जो लोग समाजवादी धारा की राजनीति करते थे वो सब रिटायर हो चुके हैं, वो एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं, वो अपने
पॉलिटिकल लाइफ के आखिरी पायदान पे खड़े हैं, जहां वो कोई आखिरी डिसीजन ले सकते हैं कि क्या करना है। वो श्री कृष्ण सिंह वहां सबसे लंबे समय तक सीएम रहने वाले व्यक्ति थे, उनका रिकॉर्ड भी वो तोड़ चुके हैं। क्या बिहार में उनके पॉलिटिकल एम्बिशन खत्म हो जाता है या फिर वो दिल्ली आना चाहेंगे? मुझे जानकारी नहीं है इस बात की, कोई आधिकारिक उसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि सोनिया गांधी से उनकी बात हुई है कि नहीं, लेकिन कोई डिनायल भी नहीं है कि उनकी सोनिया गांधी से बात नहीं हुई है। तो लेफ्ट के नेताओं से अच्छे संबंध होना, सोनिया गांधी से बात करना, आपने उस तरफ इशारा किया कि एक ऐसा हैंड जो बहुत एक्सपीरियंस्ड है वो कुछ समय तक चलाए और बाद में क्या सब लोग मिलकर नीतीश कुमार को केंद्र में लाना चाहते हैं? एक ऐसे नेता के बरक्स खड़ा करना चाहते हैं, पैरेलल खड़ा करना चाहते हैं जो ओबीसी राजनीति से आता है, जो दोनों की अगर पृष्ठभूमि देखें, पारिवारिक पृष्ठभूमि, तो वो भी एक गरीब परिवार से आते हैं, नीतीश भी एक गरीब परिवार से आते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने दम पे राजनीति करके, जिस पे भ्रष्टाचार का दाग नहीं है, क्या वो केंद्र में कहीं प्लेस होना चाहता है? क्योंकि कांग्रेस के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है आज की तारीख में, या शायद वो एक्सेप्टेबिलिटी उनके सहयोगियों के बीच भी नहीं है कि वो अपना एक चेहरा खड़ा कर सकते हैं। तो क्या नीतीश कुमार को वो करने उसके लिए तैयार करने की कोशिश है? पर्दे के पीछे ये खेल चल रहा है क्या? और सबसे बड़ी बात मैं कल से कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश से लेकर बाकी जगहों पे बीजेपी का ये प्रयोग सफल रहा है, जहां वो ओबीसी वोट बैंक में कॉन्सिडरेबल सेंध लगा चुके हैं और बुआ बबुआ के साथ आने के बाद भी बीजेपी की गाड़ी नहीं रुकी। एक बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां 2015 में जिस समय नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी पीक पे थी, उस समय उनकी गाड़ी रोक दी, तो जो ओबीसी कंसोलिडेशन लालू यादव और नीतीश कुमार मिलकर करते हैं, वहां एक इनरोड बनाने से बीजेपी को रोका जाए और शायद उसके बाद ये देश भर में संदेश जाएगा। क्या ये कोशिश हो रही है कि अपनी जो होल्ड है, अपना जो डोमेन है, उसको बरकरार रखे और आगे की राजनीति को दिशा दे? 17 से 18 साल वहां काम करने के बाद क्या ये चल रहा है पर्दे के पीछे? ओके, अभिषेक सीधा सवाल है मेरा।